नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यह कहावत इन दिनों रामपुर की सियासत के सबसे पुराने खिलाड़ी यानी कि आजम खान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। भले ही सत्ता चली गई हो, विधायकी छिन गई हो, लेकिन आजम खान का तेवर आज भी वही पुराना का पुराना है। और यही वजह है कि आए दिन आजम और जेल प्रशासन से सीधे आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कल का है, जब आजम खान को कोर्ट ले जाने के लिए पुलिस का कैदी वाहन जेल के गेट पर पहुंचा तो आजम ने उसे अपनी शान और सियासी कद के खिलाफ मान लिया। खबर है कि आजम खान इस जिद पर अड़ गए कि मैं उस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मेरे लिए बोलेरो मंगवाई जाए वरना कोर्ट नहीं जाऊंगा। जब से आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी पैन कार्ड मामले में वापस जेल गए हैं, तब से वो और प्रशासन आमने सामने है। प्रशासन जेल मैनुअल का हवाला दे रहा है तो आजम खान वीवीआईपी ट्रीटमेंट की मांग पर अड़े हुए हैं। दरअसल कल शुक्रवार को आजम खान की रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी थी। मामला बेहद हाई प्रोफाइल था, दिवंगत सपा नेता अमर सिंह से जुड़ा हुआ। जेल प्रशासन ने रूटीन के मुताबिक कैदी वाहन बैरक के बाहर लगाया। सूत्रों की माने तो जैसे ही आजम बैरक से बाहर आए और उस लोहे की जाली वाली गाड़ी को देखा तो उनका माथा ठनक गया। गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आजम खान, जो कभी लाल बत्ती वाली गाड़ियों और बड़े बड़े काफिलों में चलने के आदी रहे हैं, उन्हें ये बात अपनी शान और अपने सियासी कद के खिलाफ लगी। वहां मौजूद सूत्रों की माने तो आजम ने उस गाड़ी को देखते ही अपने कदम वापस खींच लिए। उन्होंने जेल प्रशासन के अधिकारियों को दो टूक कह दिया कि मैं एक राजनीतिक कैदी हूं, कोई अपराधी नहीं, मेरे लिए बोलेरो का इंतजाम कराइए। ये सुनते ही जेल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। अफसरों ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, हवाला दिया कि कोर्ट चलना जरूरी है, सुरक्षा के नियम है, लेकिन आजम तो आजम है। उन्होंने दो टूक कह दिया, जाऊंगा तो बोलेरो से वरना नहीं जाऊंगा, और पैर पटकते हुए वापस अपने बैरक में चले गए। अब जेल प्रशासन के सामने धर्म संकट था। एक तरफ कोर्ट का आदेश तो दूसरी तरफ आजम की जिद। वक्त बीत रहा था और आजम टस से मस होने को तैयार नहीं थे। आनन फानन में प्रशासन ने बीच का रास्ता निकाला। अगर आजम कोर्ट नहीं जा सकते तो टेक्नोलॉजी कोर्ट को आजम तक पहुंचा सकती है। फैसला लिया गया कि उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाएगी और इसके लिए आजम की सेहत का हवाला दिया गया। भले ही आजम को जेल प्रशासन ने बोलेरो वाली राहत नहीं दी, लेकिन कोर्ट से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने आजम खान को अमर सिंह वाले केस में क्लीन चिट दे दी। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। आखिर ये मामला क्या था जिसने इतनी सुर्खियां बटोरी थी? ये 2018 का मामला था। एक इंटरव्यू के दौरान आजम खान पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अमर सिंह और उनकी बेटियों पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अमर सिंह का आरोप था कि आजम ने उनकी 17 साल की जुड़वा बेटियों पर तेजाब फेंकने जैसी खौफनाक धमकी दी थी। उस वक्त अमर सिंह ने उस लड़ाई को नाक का सवाल बना लिया था। उन्होंने लखनऊ तक यात्रा निकाली और एक बयान दिया था कि आज भी सियासी गलियारों में गूंजता है। अमर सिंह ने कहा था, गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। आजम खान ने जो शब्द मेरी बहन बेटियों के लिए कहे, उसके लिए वो देश से माफी मांगे। आजम खान इंसान नहीं है, अगर वो इंसान होते तो ऐसी बात नहीं करते। अमर सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि जिस यूनिवर्सिटी के नाम पर वो सियासत चमका रहे हैं उसमें मैंने भी चंदा दिया है। आजम खान अपने बेटे को सीएम बनवाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अमर सिंह ने मुलायम सिंह परिवार के लोगों से कहा कि मैंने हमेशा से मुलायम सिंह जी के परिवार की महिलाओं की इज्जत की, लेकिन उन्होंने इसके बदले में ना तो पार्टी में किसी महिला की इज्जत की और ना ही उनकी। लेकिन कल कोर्ट ने इस मामले में कानूनी तथ्यों को ऊपर रखा और आजम को क्लीन चिट दे दी। कोर्ट ने माना कि पुलिस की जांच अधूरी थी। कानूनी भाषा में कहें तो धारा 161 के तहत वादी यानी शिकायतकर्ता का बयान रिकॉर्ड में लिए ही नहीं गए थे। कानून में ये बहुत जरूरी होता है कि जिसने आरोप लगाया है उसका बयान दर्ज हो और वो गवाही दे। चूंकि अमर सिंह का निधन हो चुका है और पुलिस की शुरुआती जांच में कई लूप होल्स थे, इसलिए सबूतों के अभाव में आजम पर आरोप साबित नहीं हो सके और आजम को इस मामले से क्लीन चिट मिल गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भले ही एक मामले में आजम खान को राहत की सांस मिली हो, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। हकीकत यह है कि आजम अभी भी रामपुर जेल में सजा काट रहे हैं। उनकी असली लड़ाई कोर्ट से ज्यादा जेल प्रशासन से है। कल का वाकया,
कैदी वाहन को मना करना और फिर अपनी शर्तों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना ये बताता है कि आजम खान आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। वो सिस्टम को, प्रशासन को हर पल चुनौती दे रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि अब वो पुराना दौर नहीं रहा जब प्रशासन आजम के डर से पीछे हट जाता था। आज प्रशासन भी अपनी जगह पर अड़िग है। आजम बोलेरो मांगते हैं तो प्रशासन मैनुअल थमा देता है। वो एक क्लास जेल में शिफ्ट करने की मांग करते हैं तो कोर्ट उस मांग को ठुकरा देता है। आजम के घर वाले खाना और कंबल लाते हैं, जेल प्रशासन उन्हें भी वापस कर देता है। यानी बाहर से भले ही आजम खान कल का केस जीत गए हों, लेकिन अंदर की लड़ाई में अभी भी जेल मैनुअल की ही जीत होती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये टकराव क्या नया रूप लेता है। क्या आजम खान जेल के नियमों के आगे झुकेंगे या प्रशासन को उनकी जिद के आगे कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा? दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।